everything at its core is energy. So अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आप ये देखते हैं, ये ग्लास है, ठीक है, और ये कपड़ा है, और लेट्स से ये प्लास्टिक है, ओके, ये शीशा है, और ये भी प्लास्टिक है, और ये कोई मेटल है, ओके, और ये स्क्रीन जो है ये भी कोई शीशा है, और ये जो दीवार है ये वुड की है, या दीवार जो है ये इस कंक्रीट की है. लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप पे देखते हैं, और हम माइक्रोस्कोप में डेप्थ में जाते 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 हमें पता चलता है इसके अंदर एटम्स हैं, और उन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं, और वो स्टिल नहीं है बल्कि वो मूव कर रहे हैं, और उनकी मूवमेंट की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जिस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. सो एट इट्स कोर, इवन दो एक चीज हमें डेड और स्टैटिक नजर आ रही है, बट उसके अंदर भी देयर इज सम एनर्जी एंड देयर इज सम काइंड ऑफ मूवमेंट. ओके, सो सोचिए एक बात, हम लोग जब क्लास 10th में भी अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हो, हम एक चीज पढ़ते थे कि अगर आप बॉल है उसको आपने यूं रोल किया इस पॉइंट से उस पॉइंट तक, तो बॉल की जो एक्सेलरेशन है, उसकी जो मास है उसके अंदर E इज इक्वल टू mc², उसकी मास इनटू एक्सेलरेशन, ये जो उसका अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो उसने इतनी एनर्जी प्रोड्यूस की. अब एक चीज सोचिए कि हम जिस बॉल पे रहते हैं, जिसे हम अर्थ कहते हैं, हमारा ये जो प्लैनेट है ये कॉन्स्टेंटली रोटेट भी कर रहा है और रिवॉल्व भी कर रहा है. इसके इस मूवमेंट की वजह से सुबह शाम का निज़ाम और जो मौसमों का निज़ाम है वो कॉन्स्टेंटली चल रहा है. ये सूरज के गिर्द जो ये मूव कर रहा है इससे, और उसकी जो मूवमेंट है, उसकी जो स्पीड है, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर ऑन अर्थ, इट्स अबाउट 25,000 kilometers per hour. Okay, so that's a very fast speed actually. कभी सोचा है आपने अगर आप किसी हाईवे पे 60-70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बाइक पर जाएं तो आपका पूरा जो लाइक बाल इधर उधर हो जाते हैं, सारे कपड़े इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन ये जमीन इतनी तेजी से रिवॉल्व कर रही है और मूव कर रही है, स्टिल वी डोंट फील एनीथिंग. एक चीज तो ये कि अल्लाह ताला ने इस जमीन को करार बख्शा है, हमें इसका एहसास भी नहीं होता. दूसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर एक छोटी सी बॉल यहाँ से रोल करके वहां जाती है और वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, तो ये जो जमीन मूव कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, रोटेट कर रही है, इसमें कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रही होगी. सो बिकॉज वी ऑल लिव इन अ सी ऑफ एनर्जी, जैसे कहते हैं जो मछली होती है उसको इस चीज का एहसास नहीं होता कि वो पानी में है, बिकॉज पानी उसका माहौल होता है. तो जब आप उसको मछली को पानी में से निकालें तो उसको फिर एहसास होता है कि उसका जो माहौल था वो चेंज हो गया. इसी तरह हम जब इस तवानाई के समंदर में रहते हैं, तो इस तवानाई के समंदर में रहने की वजह से हमको इस चीज का एहसास नहीं है कि हम वी आर लिविंग इन द सेम सी ऑफ एनर्जी. नाउ जस्ट इमेजिन एक एक्वेरियम है फॉर एग्जांपल, उस एक्वेरियम में एक मछली यहाँ पर है और एक मछली यहाँ पर है, एक मछली यहाँ पर है. अब अगर हम उस पानी में कोई ऐसी चीज डालते हैं जो कि उस पानी को जहर आलूद करे, पानी को खराब करे, तो जो मछली यहाँ पर है खाली उसी का नुकसान होगा, या यहाँ वाली का भी होगा, या यहाँ वाली का भी, यहाँ वाली का भी. एंड आई नो वी ऑल अंडरस्टैंड कि सारी मछलियों का होगा. क्यों? बिकॉज इट्स इन द सेम वाटर. इसी तरह अगर फर्ज करो हम उस पानी को प्यूरिफाई करते हैं और उसको प्यूरिफाई करने के लिए हम उसमें कोई चीज डालते हैं, तो खाली एक मछली का फायदा होगा या सारी मछलियों का? द आंसर इज सारी मछलियों का. क्यों? बिकॉज दे आर शेयरिंग द सेम एनवायरमेंट. इसी तरह अब कुरान की उस आयत को गौर कीजिए जो जिसका मफहूम है कि यानी एक इंसान को मारा तो सारी इंसानियत को मारा, और अगर एक की जान बचाई तो बज़ाहिर अगर हम देखें तो ये कैसी अजीब सी बात लगती है. मैं अमेरिका में बैठा हूँ, पाकिस्तान में किसी को अगर किसी ने मार दिया तो मेरा क्या नुकसान कर दिया? बज़ाहिर तो ऐसा लगता है. इवन अगर फर्ज करो मैं पाकिस्तान के भी एक शहर में बैठा हुआ हूँ और दूसरे शहर में किसी को मार दिया, या दूसरे इलाके में मार दिया, मैं अपने घर में बैठा हूँ किसी को बाहर मार दिया, तो मुझे तो नहीं मारा. बज़ाहिर तो ऐसे ही लगता है. लेकिन since we are all connected, because of this connection, it's not just one person, it's the whole thing, it's the whole humanity with it sharing that same sea of energy. Okay, by the way, मैं
कोई आलिम दीन नहीं हूँ और मैं कतन कुरान की किसी आयत पे कमेंट करने के इस काबिल नहीं हूँ, ना ही मैं कर रहा हूँ। मैं खाली आपको एक पॉइंट समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। एक चीज ध्यान में रखिएगा, NLP is process based content free. So when I'm presenting, when I'm teaching, depending on मेरे सामने किस तरह की ऑडियंस है, I can actually customize this content. So अगर फर्ज करो मेरे सामने सारे psychologists बैठे हो, so I can present it so people will think NLP has everything to do with psychology. अगर मेरे सामने सारे business वाले लोग बैठे हो, they'll think that NLP is all about business. अगर मेरे सामने सारे teachers बैठे हो, they'll think it's all about education, because it's process based content free. I can keep them within the process and just fill in the content so my audience can get this. And since there is a mixed audience, so I use examples so everyone can get something. So ye jo cheez hai, that there is this connection, this invisible connection that connects every one of us. This is something very powerful to understand. If you remember, मैंने कल आपको जो सबसे पहली कुछ slides पढ़वाई थी, उनमें से एक चीज ये थी कि the first person you work is your own self, not someone else. Your own self. When you work on yourself, you will find the rest of the things will start changing for you. We are all connected. Even though physical level पे we don't have any connections. Like जो मछली है, जो यहाँ वाली मछली होगा, जी मेरा उससे क्या ताल्लुक, मैं यहाँ पर हूँ, वहाँ पे जहर डाला है, मेरा क्या जा रहा है? She doesn't know. Sooner or later it will have that effect because they are in the same environment. So इसी तरह even though मैं अमेरिका में बैठा हुआ हूँ, मुजम्मिल ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, काशिफ कनाडा में बैठे हुए हैं, आप में से कुछ लोग मिडिल ईस्ट में हैं, कुछ पाकिस्तान में, it's like physically there is no connection between any one of us, yet we are all connected. Zahir, we are connected through this Zoom, this internet, but even then deeper than this, we are still connected. So there is this connection that's inside us. Isiliye, when you use these things, work on yourself and you will find that other people will start changing for you.